Hello students, welcome to mathematics class. In our previous class we have started our chapter number 2, which is whole number. So in which we started with the introduction of whole number. So the numbers which started with 0 and to the last number, okay, it goes to the after 9 also, okay. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and up to so on. So these number are called whole number, and the number which started with 1 are called natural numbers. Okay, so if you add 0 in the natural number, if you include, sorry, I should not say add, okay, if you include 0 in the natural number, you will get the whole number. Okay, you can also understand from this diagram which I tried to explain, which I have tried to explain in our previous video lecture. Okay, so then after we've seen the operation on number line, in which we seen the addition, subtraction and multiplication. Okay, so let me revise you first. Let me give you a quick revision. Okay, so in the addition we started with the number which we have the first written here. Okay, पहला नंबर जो आपको दिख रहा है आपको वहीं से स्टार्ट करना है. ओके, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है. ठीक है, तो आप पहले उस नंबर पे जाएंगे जो पहला नंबर लिखा है. तो ज़ीरो पे अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, पहले कहाँ पे जाओगे? पहले 7 पे जाओगे. तो 7 पे गए यहाँ पे. ठीक है, अब आप यहाँ पे खड़े हो. फिर आपको क्या करना है? 4 इसमें प्लस करना है. ठीक है, 4 प्लस करने का मतलब ये है कि आपको राइट साइड में आपको 4 स्टेप लेने हैं. ओके, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम 1 स्टेप एट अ टाइम ही लेंगे. ओके, तो 4 आपको प्लस 4 ऐड करना है, मतलब आपको इन राइट डायरेक्शन में आपको 4 स्टेप चलना है. ठीक है, सो 1 2 3 एंड 4. सो हम 11 पे पहुँचे थे. ओके, देन इन द सब्ट्रैक्शन पार्ट, ओके, तो फर्स्ट नंबर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट नंबर पे आप सिंपली आप स्टार्ट वहीं से करोगे. ठीक है, तो 15 है तो 15 पे आप खड़े हो, आप 15 पे खड़े हो. ठीक है, उसके बाद में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 8. ओके, सो ऑन इन द नंबर लाइन इन दिस सिचुएशन वी इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन वी विल गो इन द लेफ्ट डायरेक्शन. ओके, और इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इन अदर वे देन यू हैव टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, अगर आप स्टेयर्स समझ के करेंगे कि अगर स्टेयर्स पे चलना है तो अगर प्लस कर रहे हैं तो हम ऊपर चलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन चलेंगे, मतलब माइनस साइन. ठीक है, तो जैसे ही जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नंबर है 15 पे आप खड़े हो, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम इट. सो इन दैट केस यू हैव टू गो इन लेफ्ट डायरेक्शन 8 स्टेप्स फ्रॉम 15. ओके, सो 8 स्टेप्स विल बी 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, so you will reach the number 7. So you will write it 15 minus 8 equals to 7. Okay, then I have also given you some another example which include addition and subtraction. After that we discussed about the multiplication on number line. Okay, in the case of multiplication on number line, what you have to do is first you have to notice the numbers. Okay, तो अगर पहला नंबर यहाँ पे 4 है. Okay, so in the case of multiplication the first number will denote you the steps you have to taken. Okay, जैसे कि अभी एडिशन में हमने क्या किया था? एडिशन में हमने 1 स्टेप लिए थे. ओके, isn't it? 1 स्टेप लिए थे हमने. ओके, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा. मल्टीप्लिकेशन में आपको जो पहला नंबर लिखा होगा आपको उतनी स्टेप की एक जंप लेनी है. ओके, और फिर उसके बाद में जो मल्टीप्लिकेशन के साथ में जो नंबर होगा आपको उतनी टोटल जंप करनी है. तो पहला नंबर है 4 का मतलब ये है कि आपको एक अगर जंप लेनी है तो वो 4 स्टेप की होगी. तो 1 2 3 4, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में 0 से. सो पहले आप 4 स्टेप ली तो आप गए 4 पे. ऐसी स्टेप कितनी बार लेना है आपको? 4 की 3 बार. तो 1 2 3, तो आप पहुँचेंगे 12 पे. ओके, सिमिलरली एक एग्जांपल और देखा था हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 12 2 का, तो आप 12 पे पहुँचे थे. ओके, सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट and you get the addition, subtraction and multiplication on number line. Okay, then the fourth operation we have is the division.
Okay, so in division what you have to do is, suppose we take another example of 15 divided by 3. First I will make a number line, start from 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and goes to last value 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Okay, now I have made a number line here. Okay, डिवीज़न के केस में क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर जैसे मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका उल्टा करेंगे, डिवीज़न के केस में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। कैसे उल्टा, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, हम 0 से स्टार्ट करके जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमको वैल्यू मिलती थी हम वहाँ पे जाते थे। डिवीज़न के केस में हम क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू लिखी है 15, तो आप 15 पे खड़े हो, ठीक है। सो यू आर स्टैंडिंग एट द 15 वैल्यू। ओके, अब आपको करना ये है कि डिवीज़न के केस में आपको जाना है 0 पे। ओके, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था, 0 से स्टार्ट किया था। 0 से स्टार्ट करने के बाद में आप कोई सी वैल्यू पे पहुँचे थे जंप मारने के बाद। बट इन द केस ऑफ डिवीज़न यू हैव टू गो टू द 0 वैल्यू। ओके, आपको 0 वैल्यू पे जाना है, बट अब उसमें कंडीशन ये होगी, अभी आपको मैं बताता हूँ कैसी, ठीक है। अब 0 पे जाने के लिए आप कैसे सकते हो, आप 1 स्टेप ले सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 स्टेप की जंप कर सकते हो। ओके, फिर आप 3 स्टेप की जंप कर सकते हो। आपको 0 पे पहुंचना है, ऐसा नहीं कि आप है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सपोज आपने 4 स्टेप ले लिए, सर पहले 2 स्टेप से स्टार्ट करते हैं। 2 स्टेप लिए तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इस केस में आप 0 पे नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो आपको जंप भी ऐसे ही लेनी है जिससे आप 0 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि जंप कितने स्टेप की लेना है। ओके, तो आपको जितने भी नंबर की जंप लेना है, जितने भी स्टेप की जंप लेना है, वो आपको बताएगा आपका डिवीज़न। ओके, सो आप एज यू ऑलरेडी नो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज रिटर्न एज 15 बाय 3। ओके, और इन अदर केस you write it like this, okay, in the simple division. Okay, so 15 is the dividend, you know that 15 is called dividend, 3 is called divisor. Okay, so 15 is dividend, 3 is divisor. So dividend denotes the पोजिशन वेयर यू आर स्टैंडिंग। ओके, डिवीज़र आपको, डिविडेंड ये आपको बताएगा कि आप कहाँ पे खड़े हो। ओके, और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो आपको बताएगा आपको कितने स्टेप की जंप लेनी है। ओके, सो यहाँ पे आपको दे रखा है 3, मतलब कि आपको 3 स्टेप की जंप लेते हुए आपको 0 पे जाना है 15 से लेके। ओके, तो हम चले जाते हैं, अभी हम 15 पे, मेरे को 3 स्टेप की जंप लेना है। सो 1 2 3, so first I'm give here, then 1 2 3, so second, then 1 2 3, then here, okay, then 1 2 3 and then 1 2 3, तो आप पहुंच जाएंगे 0 पे। ओके, now you have to count the number of jump we have taken. Okay, so what is the number of jump, 1 2 3 4 5, so you will write 15 divided by 3 equals to 5. ओके, आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि हमने सही करा कि नहीं करा, बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ओके, एज यू ऑलरेडी नो दैट 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5. ओके, सो यू टू चेक इट 1 2 3 4 5, सो दैट इज आपने इसमें सही किया है। ओके, इफ़ यू सी इन दिस एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको पता है कि वो 12 होता है, बट आप नंबर लाइन पे देखेंगे कि आप 12 पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे। 6 स्टेप की जंप लेके, ऐसी जंप आपने 2 बार करी, अब 12 पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, तो 1 2 3 4 5 6, एक स्टेप ये रही, एक जंप ये रही, और फिर
दो जंप लेना आपको, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये दूसरी जंप. ओके, सो यस यू हैव रीच्ड एट 12. Similarly, in the addition and subtraction part also, 7 plus 4 equals to give you 11. So you have to check yourself. Okay, you can also check yourself कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. सिमिलरली कि 15 माइनस 8 देखूंगा तो मेरे को 7 मिलेगा. सो नाउ यू हैव टू चेक कि अगर आपने नंबर लाइन पे करा है तो आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर नंबर लाइन. ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल फॉर द डिवीजन केस. Suppose you have to divide 24 by 6. Okay, first you have to make a number line. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24. Okay, तो थोड़ी सी स्पेस कम पड़ गई मेरे पास, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम आएगी. ओके, आपके पास कॉपी में अच्छी स्पेस रहेगी तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना. तो 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ओके, सो 24 डिवाइडेड बाई 6. 24 मतलब डिविडेंड, 6 मतलब डिवाइजर. सो डिविडेंड की जगह आपको खड़ा होना है. 24 कहाँ पे है? यहाँ पे. तो आप 24 पे ये खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप डांस कर रहे हो. ओके, ऑफ कोर्स नॉट. सो देन आपको जाना है 0 पे. अब आपको ये देखना है कि आपको कितने नंबर ऑफ स्टेप की जंप लेनी है. तो आपके पास डिवाइजर में क्या है? 6 है, मतलब कि आपको 6 स्टेप की एक जंप लेनी है. तो आप अब हम जंप लेना स्टार्ट करेंगे. हमको जाना है 0 पे. सो 1 2 3 4 5 6. तो 1 jump is here, then 1 2 3 4 5 6, the second jump here, then 1 2 3 4 5, sorry 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएंगे. ओके, आई एम सॉरी. ओके, देन 1 2 3 4 5 6 से आप पहुँचेंगे यहाँ पे. आपको जाना है 0 पे. सो 1 2 3 4 5 6. So you will reach 0. So how many is number of jump we have taken? 1 2 3 4. So on the operation of number line, if you divide 24 by 6, you get 4, isn't it? 1 2 3 4. And in the simple calculation, आप 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको 4 ही मिलेगा. So that means we are doing right. Okay. So now we will start our exercise 2.1. Okay. So exercise 2.1 has a question number 1, which you can do it by yourself. Why? Because you have to write the next 5 whole number after 1111. Okay, 1111 के बाद में आपको जितने भी नहीं, सॉरी, आपको इसके बाद के 5 होल नंबर्स लिखने हैं. तो आप इसके आगे के 5 होल नंबर्स लिख सकते हैं, isn't it? Then we will start with question number 2. Okay, so question number 2 state that write the successor and predecessor of each of the following. Okay, so इस क्वेश्चन को पहले करने से पहले हम देख लेते हैं कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है. ओके, सो सक्सेसर वर्ड सिंपली मीन्स दैट जो भी नंबर है आपको उसमें 1 को ऐड करना है. ठीक है, मैं मैथमेटिक्स के बता रहा हूँ. ठीक है, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में अलग होता है. देन प्रीडिसेसर simply means that whatever the number we have, you have to subtract 1 from it. Okay, so let's take first part. A part is 1 1 1. Okay, so you have to write successor and predecessor for
111. So what will be the successor? Successor, of course, you have to add 1 in it. So 1 equals to 112. Then what will be the predecessor? So predecessor is the number which you get if you subtract 1 from it. So you have to write the predecessor of 111. So 111 में से 1 गए तो 110. ओके, इसको आप एक इस तरह से और देख सकते हैं, ठीक है. सपोज दिस इज ऑन द नंबर लाइन. ओके, यू हैव नंबर हियर 111. ओके, तो 111 के बाद में कौन सा नंबर आता है? तो वो आता है 112. 111 के पहले कौन सा नंबर आता है? 110 आता है. ओके, सो अगर आपको बोला है सक्सेसर का, इसका मतलब ये है कि आपको 111 की नेक्स्ट वैल्यू बतानी है. एंड इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ 111, देन यू हैव टू take the value of previous one. Okay, so this is about the successor and predecessor. Okay, similarly the second part we will do is 2 3 5 3 2 4. Okay, so again you have to write the successor here first. So successor will be the number you will get if you add 1 in it. तो वो आपको मिलेगा 2 3 5 3 2 5. ओके, देन द प्रीडिसेसर इज you have to subtract number 1 from it. Okay, so 2 4 minus 1 equals 2 2 3 5 3 2 3. Okay, this is about the successor and predecessor. Okay, so the next question we will do is question number 4. Okay, yes, you heard it right. We are doing question number 4. Why? Because question number 4 was given as your homework. So by doing it you can check whether your answer is correct or not. Okay, so first part is 2 plus 4 plus 4. Okay, first we will make a number line. So 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Okay, and एक एरो बना दीजिए आखिर में ताकि वो आगे भी एक्सटेंड है, इसका मतलब ये है. ठीक है, सो फर्स्ट नंबर इज 2. ओके, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आपको पहला जो नंबर है आपको वहीं से स्टार्ट करना है. सो फर्स्ट नंबर इज 2. सो यू आर, दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग हियर एट 2. ओके, नाउ you have to plus 4 in it. Okay, for addition I told you that you have to take only one step at a time, और simply one step का आपको एक जंप लेना है. So आपको कितने जंप लेने हैं? 4 जंप लेना है. So 1 2 3 4. So you are now here. Okay, then you have to add 4 in it again. So 1 2 3 and 4. Okay, so you are now here and you are here dancing. Okay, आप ये समझ लीजिए, कोई सा भी गाना गा लेना. ओके, सो यस, 2 plus 4 plus 4 कहाँ पे पहुँचे आप? You will reach at 10. So 10 is the answer. Okay, then the second part, B part is 6 minus 6 plus 3. So first make a number line. 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, so first number is 6. That means you are standing at the top of 6 number. Okay, अब उसके बाद में आपको दे रखा है -6. Okay, so simply -6 means that you have to go in the left direction, isn't it? So left direction में आपको वन स्टेप की कितनी जंप लेना है? 6. सो 1 2 3 4 5 and here 6. So you reach at 0. Okay, then you have to take plus 3. You have to add 3 in it. Okay,
सो एड 3 इन इट, एड 3 का मतलब ये हुआ कि आपको उसमें +3 करना है. दैट मीन्स you have to go in right direction 3 steps. Okay, so you are here now. अब आपको 3 steps right में जाना है. So 1 2 and 3. Okay, so you are here and what you are doing, you know what you are doing. Okay, so what is the answer of this question? 6 minus 6 plus 3. कहाँ पे पहुँचे आप? 3 पे. तो yes, the answer is 3. आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन को वेरीफाई कैसे करेंगे? 2 + 4 + 4, तो 4 + 4 8, 8 + 2 10, तो यस 10 इज द करेक्ट आंसर. देन द सेकेंड पार्ट इज 6 minus 6 plus 3, so 6 minus 6 is 0, 0 plus 3 is 3, तो yes 3 is the answer. Then to the next part. So the third part was 2 multiply by 9. ओके, तो सबसे पहले नंबर लाइन बना देते हैं हम. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन केस में आपको बताया था यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0. नाउ यू आर हियर. ओके, सो फर्स्ट नंबर signifies the step of a jump. Okay, so you have to take 2 step in 1 jump. Okay, और कितनी जंप लेनी है आपको? 9 जंप लेनी है. तो कैसे करेंगे इसको? so, आपको लेनी है 2 स्टेप की 1 जंप, और कितनी जंप लेनी? टोटल 9 जंप. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So you will reach here and what you will do, आप इस बार गाना गाओगे. ओके, कौन सा गाना गाओगे? कोई सा भी गाना जो आपका पसंद का. सो वेयर you had reached, you have reached at 18. So 2 multiplied by 9 simply gives you 18, isn't it? Then to the next part, D. So D part is 27 divided by 9. Okay, so 27. ओके, तो इतने से नंबर लाइन पे मेरे को 27 लिखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी. ओके, सो थोड़ा सा मैं पास करूँगा. तो 27 हियर, 26 6 5 4 3 2 1 0 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0. ओके, तो 0 यहाँ पे, 27 यहाँ पे. 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 and 26. Okay, so you are standing at 27. Okay, why? Because हम डिवीज़न कर रहे हैं, तो आपको जहाँ पे डिविडेंड होगा वहीं पे स्टैंड होना है. Okay, you are at 27. Okay, and the second number divisor tells you the number of step of a jump. Okay, तो आपको एक जंप में 9 स्टेप लेना है. तो यहाँ से आप 9 स्टेप ले लेंगे सर, ठीक है, और आपको 0 पे पहुँचना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहली स्टेप ये रही, पहली जंप ये रही, आप पहुँचेंगे पहले यहाँ पे. ओके, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप पहुँचेंगे यहाँ पे. देन 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, तो you will get at 0 position. So from
27 to 0, how many jump you have taken? 1, 2, 3. So 27 divided by 9 is 3. So is the answer of this question. Okay, so the second part will be your, sorry, the last part of this question will be your homework. Okay, now to the, before we start in our next topic, there will be some properties of whole number. Okay, whole numbers अभी तक हमने पढ़ा. होल नंबर्स में हमने अभी तक देखा कि नंबर लाइन में कैसे डिनोट करते हैं, नंबर लाइन में ऑपरेशन कैसे करते हैं. ठीक है, जंप लेना, फिर सब्ट्रैक्शन में करना या एडिशन करना या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करना, हमने वो देख लिया. ओके, फिर हमने देखा प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर. ओके, सो बट if we have a number, okay, if we have a number system, whole number है हमारे पास में, that means उनकी कुछ ना कुछ properties भी होगी. So what are those properties and how are we going to learn that? What are the useful things we get from it? Okay, so these are the answer which we get in our next video. Okay, so today, that is for all our today's class. Thank you very much, and from next lecture we will start our properties of whole number. Okay, so thank you very much. Goodbye.